नमस्कार, मैं आयुष अस्थाना स्वागत करता हूं आपका सत्य समाचार पर। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सागर तिवारी, जो कि जमशेदपुर का पूर्वी सिंह विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के बतौर पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो आइए इनसे सीधा जुड़ते हैं और ये बात करते हैं कि इस विधानसभा चुनाव में वो किन मुद्दों को देख करके चुनाव लड़ रहे हैं। पहले सागर जी, आपका बहुत बहुत आभार हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। सत्य समाचार के जितने भी श्रोता हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस योग्य समझने के लिए। ठीक है, आपके सामने दो महागठबंधन है, एनडीए और एक तरफ है इंडिया। तो दो महागठबंधन के सामने एक निर्दलीय प्रत्याशी कैसे उभर करके आ पाएगा? देखिए, आप पार्टी की बातें करते हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं एक बात बताता हूं कि उस पार्टी को वोट कौन करता है। उस पार्टी को वोट कौन करता है? वो पार्टी अपने दम पे तो नहीं चल रही। जनता नकार देगी तो सत्ता से बाहर हो जाएगी। तो सर्वोपरि जनता है। उनके कार्यकर्ता कहते हैं कि पार्टी सर्वोपरि है। मैं कहता हूं पूर्वी की जनता सर्वोपरि है। वो अपने पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। मैं जमशेदपुर पूर्वी की जनता के लिए काम कर रहा हूं, और सिर्फ पूर्वी ही नहीं, मैं पूरे जमशेदपुर के लिए काम कर रहा हूं, मैं पूरे झारखंड के लिए काम कर रहा हूं। तो जो राजनीतिक दल वाले हैं वो अपने लाभ हानि के लिए राजनीति करते हैं, लेकिन सागर तिवारी जैसे निर्दलीय जो भी उम्मीदवार होंगे वो अपनी लाभ हानि के लिए नहीं, वो अपनी जनता के लाभ हानि के लिए कार्य कर रहे हैं। तो मैं उनके सामने सही तौर पे कहा जाए कि निजी लाभ के खिलाफ मैं जनता के लाभ के लिए लड़ रहा हूं। वो निजी लाभ के लिए लड़ रहा है, मैं जनता के लाभ के लिए लड़ रहा हूं, और इसलिए मैं उनको बहुत बड़ा प्रतिद्वंदी नहीं मानता हूं। इस बार आप इस विधानसभा में किन मुद्दों को देख करके लड़ रहे हैं? पूर्वी विधानसभा क्षेत्र का सबसे बड़ा समस्या है कि 24 वर्ष का झारखंड होने जा रहा है और इस जिले में आज तक ईएसआई अस्पताल नहीं बन पाया है। लोग किसी पे दोषारोपण कैसे कर सकते हैं? भाजपा भी यहाँ पे रही, कांग्रेस भी यहाँ पर रही, जेएमएम भी यहाँ पर रही, सबके सांसद विधायक यहाँ पे रहे, लेकिन आज तक ये ईएसआई अस्पताल नहीं बन पाया। तो इसका मतलब है कि कोई भी राजनीतिक दल जमशेदपुर को ईएसआई अस्पताल नहीं देना चाहता है। तो सागर तिवारी खड़ा है। आज जब मैं खड़ा हो गया कि मैं ईएसआई अस्पताल दूंगा, तो सबके मैनिफेस्टो में जमशेदपुर का ईएसआई अस्पताल आ गया। मैंने पूछा कि आप तक कहाँ थे? 24 वर्ष तक आप कहाँ थे? ये ईएसआई अस्पताल आपके मैनिफेस्टो में नहीं, जमशेदपुर की जमीन में होना चाहिए था। लेकिन सागर को देखकर, सागर को कॉपी करके आपकी राजनीति अगर चल रही है, तो फिर आप सागर के सामने कहाँ हैं? और इनका वादा जो है वो केवल चुनावी वादा होता है। जनता के प्रति इनका अपना प्यार और व्यवहार तो है नहीं। तो मैं जमशेदपुर पूर्वी में ईएसआई अस्पताल, जमशेदपुर पूर्वी में जो बच्चों को यहाँ से भुवनेश्वर जाना पड़ता है उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, उनका शाखा जमशेदपुर खुलवाने में का काम करूंगा, और ये दो प्रमुख मेरे मुद्दे होंगे। सागर जी, आपको सागर तिवारी के नाम से तो लोग जानते हैं, लेकिन कुछ जनता आपको केबुल कर्मचारी का बेटे के नाम से जानती है। तो ये क्या है कि इसमें केबुल कर्मचारी के बेटे से नाम से आप लोग जानते हैं? देखिए, केबुल कर्मचारी के बेटे के रूप में अगर मुझे यहाँ की जनता जानती है तो ये मेरे लिए गर्व का विषय है। आपको उपनाम दिया गया है? ये मुझे उपनाम दिया गया है। मुझे बहुत से लोग कहते हैं कि केबुल कर्मचारी का बेटा मेरा उपनाम है। तो ये दुर्दशा थी जो लोग उस दौर में केबुल को देखे हैं। जब केबुल बंद हुआ, किसी के पास रोजगार नहीं था, खाने के लिए पैसे नहीं थे, लोग मरते थे, तो उनको जलाने के लिए, चिता जलाने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं हुआ करते थे केबुल कर्मचारी के पास। केबुल जब बंद हुआ, उस समय ये डिजिटल इतना आगे नहीं था कि आप डिजिटल इंटरव्यू देखें और कहीं जाके इंटरव्यू दे दिए। इतना रोजगार आगे नहीं था कि आप आराम से नौकरी कर दिए। तो लोगों को मैंने देखा है भटकते हुए। मैं खुद भटका हूँ। मेरे पास एक पेपर है, मैं उसको निकाल कर आपको दे दूंगा, आप उस पेपर को चलाइएगा। जब मैं रामाकृष्ण मिशन स्कूल में पढ़ता था तो उस वक्त मेरे माँ पिता ने स्कूल में लिख कर दिया था कि मैं केबुल कर्मचारी हूँ और मेरे बच्चे के फीस में थोड़ी सी माफ़ी की जाए। और रामाकृष्ण मिशन स्कूल उस वक्त जब 350 रुपये मेरा फीस हुआ करता था, तो उसमें 100 रुपये का छूट मुझे देता था। और वो 100 रुपये का छूट देके मेरे माँ पिताजी अन्य तरीकों से पैसे जुटा कर, काम कर करके मुझ जैसे एक बेटे को शिक्षा देते हैं। और आज जब मैं शिक्षा लेकर उस योग्य बन पाया हूं कि मैं इनके खिलाफ आवाज़ उठा सकता हूं, तो मैं पूरे केबुल का और पूरे शहर के जो भी कंपनी बंद है, जो भी पीड़ित है, जो भी शोषित है, उनका आवाज़ बनकर आया हूं। और अगर मुझे उपनाम मिलता है कि मैं केबुल कर्मचारी का बेटा हूं, तो मेरे लिए गौरव का विषय है कि जो बंद पड़ी केबुल कंपनी था, उसके घर का, जिसके घर में रोटी नहीं था खाने के लिए, जिसके घर में दाल नहीं था खाने के लिए, उसके घर का एक बेटा अगर समाज में आकर खड़ा हो गया है, तो एक बहुत बड़ी बात है। बात तो सही है। आपने लगभग 2-3 महीने पहले यूपी बिहार स्वाभिमान यात्रा निकाला था। तो कुछ जनता से बात करने पर पता चला कि इस विधानसभा चुनाव में लड़ने का सबसे अहम मुद्दा आपका यूपी बिहार है, और कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि आप वोट काटने के लिए इस बार खड़े हुए हैं। देखिए, विपक्ष का काम है बोलना।
आप 2-3 महीने पूर्व यूपी बिहार स्वाभिमान एकता यात्रा को देख रहे हैं। आप 2 साल पहले का अखबार खोलकर देख लीजिए। मैं उन बेवकूफ़ लोगों को कहूँगा जो बेवकूफ़ियत दिखला रहे हैं कि 2 साल पूर्व का अखबार उठाकर देख लीजिए। 2 साल पूर्व अखबार आप नहीं भी देख सकते तो सागर तिवारी का फेसबुक उठा के देख लीजिए। जब झारखंड में 1932 लागू करने की बात उठी थी तो जमशेदपुर से सागर तिवारी ने 11,000 लोगों का हस्ताक्षर करके राज्यपाल को सौंपा था कि 1932 का रिकॉर्ड नहीं लागू होना चाहिए। तब आप कहाँ थे? सागर इस मुद्दे को लेकर आज लंबे समय से लड़ रहा। हाँ, चुनाव के वक्त मैंने यूपी बिहार स्वाभिमान एकता यात्रा निकाला क्योंकि मुझे अपने लोगों को उनके स्वाभिमान का याद दिलाना था। मुझे अपने लोगों को एहसास दिलाना था क्योंकि यूपी बिहार स्वाभिमान एकता यात्रा निकलने के 10 दिन पहले 15 दिन पहले ही सदन में शिल्पी नेहा तिर्की कहती है कि बिहारी घुसपैठ है, बांग्लादेशी घुसपैठ की तरह। तो आप मुझे गाली आज दीजिएगा तो उसका विरोध मैं इंतजार करूंगा कि चुनाव खत्म होगा तब मैं आपका विरोध करूंगा। हाँ, आप आज शिल्पी नेहा तिर्की कहती है कि बिहारी घुसपैठ है और मैं इंतजार करूं कि चुनाव गुजर जाएगा तो मैं उसका विरोध करूंगा। और जो लोग ये बात बोल रहे हैं उनसे पूछेगा कि आपको अगर कोई आकर आज थप्पड़ मारेगा तो आप कहिएगा नहीं आज थप्पड़ नहीं मारेंगे, आज मंगलवार है, अगला रविवार को थप्पड़ मारेंगे, उस दिन मेरा छुट्टी रहेगा। सही बात बोला आपने। तो बेवकूफ़ों का झुंड है ये, जो नहीं चाहता कि समाज एकत्रित हो, जो नहीं चाहता कि समाज अपने स्वाभिमान के लिए लड़े। लेकिन सागर तिवारी को उस दिन धमकी मिल रहा था कि जान से मार देंगे, तब आप कहाँ थे? जब सागर तिवारी को धमकी मिल रहा था कि आपको केसों में फंसा के हवालात के कटघरे के पीछे खड़ा कर देंगे, तब आप कहाँ थे? तब सागर लड़ा था, तब सागर कार्यक्रम को रद्द कराने की पूरी कोशिश हुई थी, तब भी ये यात्रा निकला था अपने दम पर। जब आपने मेरे अतिथि को रांची में रोक दिया तब भी सागर निकला अपने दम पर। और आपको कहीं ना कहीं अगर आपके भीतर स्वाभिमान जिंदा है तो सागर तिवारी के साथ आपको खड़ा होना चाहिए था। सागर तिवारी का विरोध सिर्फ चंद पैसों में अपने नेताओं के लिए कर रहे हैं तो आपके भीतर का स्वाभिमान मर चुका है, आपके भीतर का इंसानियत मर चुका है। ये मान स्वाभिमान तो प्रत्येक व्यक्ति के मन में रहता है, सब मान स्वाभिमान के लिए सब कुछ लड़ते हैं। कि यहाँ पर जमशेदपुर पूर्वी में बहुत विधायक आए और गए और आने वाले भविष्य में बहुत विधायक आएंगे, तो आप उनसे अलग हट करके क्या करिएगा जो पूर्वी की जनता आपको विधायक का गद्दा पहना है? देखिए, बहुत विधायक आए और बहुत विधायक चले गए, ये मैं मानता हूँ, लेकिन आने वाला 24 ना भी हो तो 29 के बाद सागर यहाँ का विधायक होगा और वो जाएगा नहीं। ये आज आपके मीडिया के माध्यम से मैं वादा करता हूँ, क्योंकि सागर लोगों के दिलों में बस रहा है। लोग पैसे के दम पे बहुत बड़ा बड़ा प्रचार कर रहे हैं, लोगों का भीड़ जुटा दे रहे हैं, लेकिन सागर किसी को 1 रुपए नहीं दे रहा है। सागर के मन में, और सागर किसी के मन में बैठ रहा है तो वो सागर के कार्य की वजह से और सागर की बात की वजह से बैठ रहा है। तो जमशेदपुर पूर्वी की जनता 2024 नहीं तो 2029 में जमशेदपुर पूर्वी का विधायक सागर तिवारी को बनाएगी। और मैं वादा करता हूं कि जब तक मेरे इस शरीर में जिंदा रहूंगा, जब तक मेरे शरीर में मेरे सांस अंदर बाहर होती रहेगी, मैं जमशेदपुर पूर्वी की जनता के लिए काम यहाँ से लेकर केंद्र सरकार तक करता रहूंगा और उनके लिए लड़ता रहूंगा। आप अपने विपक्ष को कैसे देखते हैं? आपके सामने पूर्णिमा दास हैं, डॉक्टर अजय कुमार हैं, फिर आपका समाज सेविक शिवशंकर सिंह हैं जो कि निर्दलीय लड़ रहे हैं, तो इस बीच में सागर तिवारी अपने आप को कहाँ देखते हैं? देखिए, मीडिया के माध्यम से मैं एक ही सवाल करता हूँ कि मैं अपने आप को कहाँ देखता हूँ। अगर ये तीनों उम्मीदवारों में हिम्मत है, अगर इन तीनों उम्मीदवारों में ताकत है तो बगल में एग्रीको मैदान है, मंच आप बनाइए, भीड़ आप बुलाइए और मेरे साथ उस मैदान में डिबेट कर लीजिए। खुला चुनौती देता हूं, खुला चुनौती तीनों उम्मीदवारों को देता हूं। पैसे के दम पर राजनीति नहीं होती है, लोगों को ठगना के काम होता है। आप ठग रहे हैं लोगों को। सागर तिवारी अपने दम पे आज आह्वान करता हूं मीडिया के माध्यम से, एग्रीको मैदान में आप मंच बनाइए, आपके लोग होंगे, आपका समय होगा और सागर तिवारी आकर डिबेट करके जाएगा। अगर सागर तिवारी वहां उस मंच पर आपसे हार गया तो सागर तिवारी राजनीति छोड़ देगा। आपने सुना कि किस तरीके से इन्होंने बताया हमें कि इस बार उनका क्या मुद्दा होने वाला है, क्या होगा क्या नहीं होगा। अब ये तो 24 तारीख को ही पता चलेगा। तो ऐसे ही खबरों के लिए और विधानसभा चुनाव की कवरेज के लिए बने रहिए सत्य समाचार के साथ। धन्यवाद।